सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 20 तारीख है, मंगलवार है। आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से हम सबों को बताता है हमारा आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में कभी कहीं पर भी दिखावा नहीं होना चाहिए, बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के क्रियाकलापों को लेकर हमें कभी डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, बल्कि हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रभु की दृष्टि में, प्रभु की इच्छा के अनुसार सच्चाई पर आधारित हो, ईमानदारी पर आधारित हो और हकीकत पर आधारित हो। किसी प्रकार का ढोंग, आडंबर या फिर दिखावा हम ना करें। ये बात प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु कहता है किसी प्रकार से धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर हम आडंबर ना करें, ना प्रार्थना के लेकर, ना दान देने को लेकर, ना उपवास को लेकर बाहरी आडंबर ना हो। दान देना हो, तुम्हारा एक हाथ क्या कर रहा दूसरा हाथ ना जानने पाए। उपवास कर रहे हो इसलिए अपना चेहरा मलिन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस चेहरे को तंदुरुस्त रखो, फ्रेश रखो। इस अंदाज से उपवास करो। उपवास करना एक धार्मिक क्रिया है जो कि आपको आनंद देती हो। ऐसा एक आनंदमय चेहरा रखते हुए सच्चे हृदय से उपवास करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं, कहीं पर प्रकार से कहीं पर भी किसी प्रकार का दिखावा, आडंबर ना हो। इस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों को करने के लिए प्रभु का वचन हमें निमंत्रण देता है। इसलिए प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। प्रभु यीशु ने अपने जीवन का सार को निचोड़ते हुए एक सुंदर प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखाई, शिष्यों के माध्यम से हम सबों को सिखाई। इस प्रार्थना में प्रभु यीशु का पूर्ण जीवन निहित है। इसलिए इस प्रार्थना को बड़े भक्तिपूर्वक विश्वास के साथ मनन चिंतन करते हुए हम लोग करें। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को बड़े भक्ति से, विश्वास से मनन चिंतन करते हुए करें। मुख्य रूप से 4 बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। हे हमारी पिता की प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाई है, इसमें 4 अलग अलग मुख्य बातें हैं। सबसे पहले है इस प्रार्थना में एडोरेशन, यानी कि प्रभु की आराधना, तारीफ, स्तुति, महिमा करने की हमें आवश्यकता। जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, बहुत बार लोग समझते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं करना क्या है। प्रार्थना में बैठ गए, अब करना क्या मालूम नहीं, बड़ा बोरियत होता है, लोगों को समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रार्थना बड़ा एक दिलचस्पी से भरा हुआ विषय है। आत्मा परमात्मा से एक मुलाकात करने का समय है और वह समय आत्मा से आनंदित होने का समय है। इसलिए सबसे पहले पिता परमेश्वर की आराधना करते हुए हम लोग समय बिताएं 5, 10, 15 मिनट। उसके बाद हम अपनी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। हमारे तमाम प्रकार की गलतियां हर दिन हम करते हैं, उसके लिए माफ़ी मांगें। और तीसरे चरण में हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। जितना कुछ हमने प्रभु से पाया है उन सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु का जय जयकार करें। और चौथे भाग में हम लोग हमारे निवेदनों को प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करें। इस प्रकार से एक प्रणाली हम बनाएंगे, प्रार्थना का एक तरीका बनाएंगे। आधा 1 घंटा प्रार्थना करना बहुत ही आसान रहेगा, आनंददायक रहेगा, आशीषों से भरपूर रहेगा और हमें खुशियां प्रदान करने वाला एक धार्मिक क्रियाकलाप होगा। इसलिए 40 के इस अवधि में भाइयों बहनों, हम लोग इस प्रकार से अलग अलग मेथड को अपनाते हुए प्रार्थना में, विश्वास में, धार्मिक क्रियाकलापों में 40 के नियमों का पालन करने में हम सदा ही सक्रिय रहें और बड़े आनंद के साथ इसका पालन करते हुए प्रभु के प्रेम में हम बढ़ते जाएं। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन में प्रभु, आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की, हमें सिखाया है किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, किस प्रकार से धार्मिक क्रियाकलापों को करना है। इन बातों से आपने हम सबों को अवगत कराया और हमें बुलाया
कि हम हकीकत का एक ईमानदारी का प्रार्थना का जीवन बिताएं। प्रभु हमें सिखाइए हर प्रकार के आडंबर से, दिखावे से दूर रहते हुए हकीकत का एक ईमानदारी का जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हमें प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।